फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक्चुअली 2020 सेशन में यानी 2021 सेशन में इस चैप्टर को काफी शॉर्ट आउट कर दिया गया है ड्यू टू पैंडेमिक कोरोना, बट मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मेरे वीडियोस सिर्फ इस ईयर के लिए नहीं है, सारे ईयर के लिए हैं। साथ में बच्चे जो 10th क्लास तक का सिलेबस होता है वो किसी भी कंपटीशन के लिए या फ्यूचर क्लासेस के लिए बेसिक देता है, तो इसलिए मैं पूरा वीडियोस बनाऊंगी। हाँ, परंतु मैं ये जरूर बता दूंगी इस वीडियो के लास्ट में कि आप लोगों को कौन कौन सा वीडियो इस सेशन के लिए पढ़ना जरूरी है और कौन कौन से ऐसे वीडियोस हैं जिनको देखना जरूरी है ताकि आपको इसके आगे का टॉपिक समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को कार्बन के बारे में पढ़ना है और उससे बनने वाले कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी केमिस्ट्री होती है। जब आप +2 में जाओगे और यदि साइंस लोगे तो फिर वो पूरा का पूरा एक टॉपिक ही अलग हो जाता है कार्बन कंपाउंड का। तो 10th क्लास में ये आप लोगों के लिए अभी तक का नया टॉपिक है, इसका बेसिक पढ़ना है। कार्बन, कार्बन क्या है? मेटल या नॉन मेटल? यस, इट इज नॉन मेटल। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक जानेंगे कि ये कार्बन है क्या। कार्बन हमारा नॉन मेटल है। एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? इट इज 6। ये हम लोगों ने याद कर लिया है। अब जब एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 4। ये सारे बेसिक्स आप लोग अभी जानते हो। अब जब इसका K एंड L यानी इसमें कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स हैं, K शेल एंड L शेल। और K में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 4। अब वैलेंसी की बारी आती है। वैलेंसी निकालना अभी तक आप लोग सीख लिए होंगे। तो यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4, तो वैलेंसी कितनी होगी? यस, इट इज ऑल्सो 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4, दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी इज 4। और इसलिए इसे हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रा इट मीन्स 4, वैलेंट यानी ये इसकी वैलेंसी है, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और वैलेंसी के आधार पर ये 4 लार्जेस्ट होता है। वैलेंसी यानी कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 4 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। अब पीरियोडिक टेबल तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर भेजिएगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल, एंड दिस इज माय क्वेश्चन। और मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर जरूर लिखिएगा। नाउ अब एक क्वेश्चन होता है कि ये कार्बन जो है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। इट ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड एंड व्हाई? दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है आपका 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। इसका ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। केमिकल बॉन्डिंग, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में आप लोगों को आयोनिक बॉन्ड पढ़ना था और इस चैप्टर में आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। तो कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी कार्बन आयन ही नहीं बना सकता। ये सिर्फ शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को पूरा करता है। क्यों? क्लियर? यही हमारा प्रश्न है। चलिए मैं उसका उत्तर आपको समझाती हूँ। कार्बन, दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन कार्बन एटम। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक नंबर है 6। What is the meaning of this line? The meaning of this line is that there is 6 proton in an carbon atom. एक कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन रहते हैं। अब
अब यदि एक कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन है तो आप ये बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यस, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है कि किसी भी एक न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। क्लियर? तो इसमें प्रोटॉन की संख्या है 6 एंड इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है 6। 2 इलेक्ट्रॉन इसके के शेल में है, दिस इज के शेल, एंड 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन इसके एल शेल में है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये शेयरिंग ही क्यों करता है? कोई भी एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, किस तरह से बनाता है, क्या है ये कोवैलेंट बॉन्ड? इसका इंट्रोडक्शन मैं दे चुकी हूँ पहले के वीडियोस में, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, कि जब कोई एलिमेंट शेयरिंग के द्वारा बॉन्डिंग बनाता है उस केमिकल बॉन्डिंग को कहते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड का डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि क्यों नहीं कार्बन आयंस बना सकता है, क्यों उसे शेयरिंग ही करनी पड़ती है। क्लियर? आयंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के, कैटायन एंड एनायन। इट मीन्स पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। क्लियर? तो पहला केस कि भाई कार्बन क्या करे कि अपने आउटर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और कैटायन बना दे। कैटायन इट मीन्स C4+, यानी कि पॉजिटिव आयन बना दे। 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस कार्बन के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा। क्लियर? ये आयन आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आखिर कोई भी कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं वो कैटायन बना सकता है? वैसा इसलिए कि कोई भी एलिमेंट आयंस बनाता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्यों करता है? कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? टू एक्वायर इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अपने नज़दीकी इनर्ट यानी नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह वो अपना कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है, इसलिए वो या तो आयन बनाएगा या शेयरिंग करेगा, यानी कि बॉन्डिंग वो इसीलिए करता है। ठीक है, तो अब बताइए कि कार्बन में 2 and 4 कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह का, मैं फिर से यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सॉरी, नॉट इट 4। इसका जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है वो है नियॉन, एंड नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 8। क्लियर? तो पहली बात कि यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यानी C4+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2। अब बताइए कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके नियरेस्ट इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन के जैसा है? नहीं है ना, इसलिए ये लूज नहीं कर सकता है। ये पहला रीज़न। सेकेंड रीज़न इज दैट कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। जब हम लोगों ने 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि यदि इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए, यदि इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए तो क्या करेगा, ये आउटर साइड में जंप कर जाएगा। यानी यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए तो ये बाहर निकल जाएगा और पॉजिटिव आयंस बना लेगा। तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन के एटम का साइज बहुत छोटा होता है। अब साइज छोटा होने के कारण क्या होता है कि न्यूक्लियस
और वैलेंस शेल के बीच का डिस्टेंस कम हुआ, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है चार इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और यही रीज़न है कि कार्बन C4+ आयन नहीं बना सकता है, यानी कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन नहीं बना सकता है। ठीक है, मैंने 2 रीज़न बताया। पहला रीज़न कि जब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके C4+ आयन बनाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस जो कि नियॉन होता है उसकी तरह ये नहीं मिल पाएगा। क्लियर ना। दूसरा कि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और यही वजह है कि ये केटायन नहीं बना सकता। क्लियर। सेकंड, ठीक है चलो भाई केटायन ना बनाए एनायन ही बना दे, 4 इलेक्ट्रॉन ले ही ले, बहुत अच्छी बात है। तो ये आयन यानी कि एनायन यानी कि निगेटिव आयन भी नहीं बना सकता है, ये हमारा गलत हो गया, ये काम नहीं हो सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या होगा, चलिए इसका एटॉमिक नंबर है 6, यानी इसके पास 6 प्रोटॉन है। मान लिया कि कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो C4- इस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, वाह ग्रेट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल नियॉन से मिलता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके नियरेस्ट नोबल गैस से मिलता है। अच्छी बात है वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, बट ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है कि इसके पास सिर्फ 6 प्रोटॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो रहेंगे 6, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए 10। भाई 6 प्रोटॉन यानी 6+ चार्ज क्या 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं कर पाता है। दूसरा रीजन इसका ये है कि इस एटम का साइज काफी छोटा होता है और यदि 4 इलेक्ट्रॉन और चले आए तो सारे इलेक्ट्रॉन बहुत ही पास आ जाएंगे, बहुत ही नजदीक आ जाएंगे, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज जो है वो आपस में रिपल्सन करता है, दे रिपेल ईच अदर, तो वो आपस में रिपल्सन करते हैं। इसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत बढ़ जाएगा और इस कार्बन एटम की स्टेबिलिटी नष्ट हो जाएगी। इस वजह से ये गेन भी नहीं कर सकता है। तो क्लियर, आपका मैंने दोनों के लिए 2 रीजन बताया। कोई भी कार्बन का एटम पॉजिटिव आयन क्यों नहीं बना सकता है, क्योंकि पहला रीजन कि वैसा करने से वो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसा नहीं होगा। दूसरा रीजन कि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है उसे। ठीक है, दूसरा रीजन, दूसरा क्वेश्चन था कि वो एनायन क्यों नहीं बना सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता है। इसके भी 2 रीजन मैंने बताए। पहला रीजन कि इसमें 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन यानी 6 पॉजिटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 निगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर सकते हैं, पकड़कर नहीं रख सकते हैं। और दूसरा रीजन इसका क्या था कि चूंकि इसके एटम का साइज छोटा होता है, इसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ये बहुत बढ़ जाता है और एटम यानी कार्बन एटम की जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। और यही वजह है कि कभी भी ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है कार्बन, ये जब भी बनाएगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। क्लियर, चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ कार्बन, नेचर में कार्बन किस तरह से मौजूद है।
अप्रोक्सीमेटली हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन 0.03% है एंड अर्थ क्रस्ट पर जो हमारा कार्बन मौजूद है वो 0.02% है। नाउ कार्बन नेचर में दो तरह के फॉर्म में पाए जाते हैं। पहला है फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब कि ये कोई कंपाउंड बनाकर नहीं रहता है। इसका 3 एग्जाम्पल हम लोगों के बुक में दिया है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेंस। These all are allotropes of carbon. Allotropes किसे कहते हैं? Allotropes किसी भी एलिमेंट का वो फॉर्म होता है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्लियर? The different physical state of an element which have different physical property but have similar chemical properties. डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेंस ये आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, वो सीनियर क्लासेस में पढ़ना है। एनसीईआरटी यानी इससे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, लेकिन सिर्फ मैं थोड़ा सा ये बता दूं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेंस। ये डायमंड किस चीज का बना रहता है? डायमंड हम सभी ने देखा है आइदर ओरिजिनल और इन टेलीविजन और इन वीडियोस। डायमंड सिर्फ कार्बन का बना होता है। ग्रेफाइट यानी पेंसिल की जो नोक होती है, पेंसिल जिससे हम लोग लिखते हैं, वो भी सिर्फ कार्बन का बना रहता है। एंड बकमिंस्टर फुलरेंस यह भी सिर्फ कार्बन का बना रहता है। चूंकि ये तीनों कार्बन के बने रहते हैं इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्लियर? बट तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग होती है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड एंड ग्रेफाइट कितना सॉफ्ट होता है, जो कि पेंसिल से जब हम लोग कॉपी पे लिखते हैं तो वो टूट कर वो कॉपी पर आ जाता है। इसे कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नाउ सेकंड वन इज कंबाइंड स्टेट। कार्बन बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कार्बन अलोन। यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सो मेनी, कार्बाइड, साइनाइड एंड सो ऑन। 5 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स इट फॉर्म। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, आखिर ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए कार्बन पर आधारित यानी कार्बन से बने हुए कंपाउंड के लिए पूरा का पूरा एक केमिस्ट्री तैयार हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये खास बात हम लोगों को पढ़नी है और आज के वीडियो का ये लास्ट टॉपिक होगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? कि आखिर ये क्या खास बात है? व्हाट इज आर द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन? व्हाट आर द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन? कार्बन का क्या यूनिक प्रॉपर्टी है? व्हाट आर इट्स वर्सेटाइल नेचर? इसका क्या खास बात है? इसकी क्या खास बात है? इसकी क्या यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसकी वजह से लगभग 5 मिलियन टाइप्स ऑफ कंपाउंड बना देता है, इतना ज्यादा कंपाउंड बना देता है? इसकी क्या खास बात है? तो अब हम लोग उसकी वर्सेटाइल नेचर यानी उसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में लाइन बाय लाइन समझेंगे। क्लियर? नंबर 1 इसकी प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी वैलेंसी है 4। और ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, आप लोगों को बचपन से मैं पढ़ाती आ रही हूँ कि जितनी वैलेंसी होगी वो एलिमेंट उतना ही बॉन्ड बनाएगा। और 4 वैलेंसी ये लार्जेस्ट वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट में। पूरे पीरियोडिक टेबल को आप देख लो, आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, उसमें 4 से ज्यादा वैलेंसी क्या किसी एलिमेंट की है? नहीं है। मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि जब मैं ये पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यस मैम नॉर्मल गैसेस की तो वैलेंसी 8 है। नो, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 8 यानी 1 to 8 हो सकता है, बट वैलेंसी मैक्सिमम वैलेंसी 4 ही होती है। 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं होती है। क्लियर? तो सबसे पहले जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है।
एंड दिस इज द मैक्सिमम वैलेंसी। ये लार्जेस्ट या मैक्सिमम वैलेंसी होती है इसकी। और ये कितना बॉन्ड बनाएगा, कितना बॉन्ड बनाएगा, मैंने अभी जस्ट क्या कहा, जितनी वैलेंसी उतना बॉन्ड। तो इसकी 4 वैलेंसी, तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा होता है। तो इस सबसे पहली बात कि टेट्रावैलेंट होता है, यानी इसकी वैलेंसी 4 होती है, ये 4 बॉन्ड बनाता है, ये इसका यूनिक प्रॉपर्टी है। क्लियर। वैसे ग्रुप नंबर 14 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन चूंकि कार्बन सबसे ज्यादा इस नेचर में पाया जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है नॉन मेटल्स में, क्योंकि हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में ये भी पढ़ा था कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जब हम लोग किसी ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। चूंकि कार्बन सबसे टॉप मोस्ट पे है, दैट्स वाई कार्बन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14। क्लियर। इसलिए हम लोग कार्बन को स्पेशली पढ़ते हैं। तो टेट्रावैलेंसी आपका क्लियर हो गया। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है, जो कि मैक्सिमम वैलेंसी कही जाती है, और इसलिए ये 4 बॉन्ड बनाता है। ये 4 बॉन्ड किसी भी एलिमेंट्स के साथ बना सकता है। ये पहला पॉइंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन को हम लोग कह सकते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मीन्स कैटेनेशन। क्लियर। इट मीन्स कि कार्बन अपने ही एटम के साथ कैसा भी कितना भी लंबा बॉन्ड बना सकता है। इट मीन्स कार्बन 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 ये सारे जुट करके कितना भी लंबा कितना भी बड़ा बॉन्ड बना सकते हैं, यानी 2 कार्बन आपस में भी जुड़ सकता है एंड मिलियंस ऑफ कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं। क्लियर। एंड दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज द मेन यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। वो कार्बन का मेन यूनिक प्रॉपर्टी है। द फर्स्ट एलिमेंट ये टॉप मोस्ट लेवल पर होता है कैटेनेशन के मामले में, ये कितना भी लंबा चेन बना देता है। एंड द सेकंड एलिमेंट इज सिलिका। सिलिका कार्बन के बाद उसका नंबर आता है कैटेनेशन के लिए। क्लियर। फर्स्ट नंबर पे कैटेनेशन को शो करता है कार्बन। कैटेनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इट मीन्स कि कार्बन अपने ही एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर कितना भी लंबा चेन बना सकता है। आई थिंक आप लोगों का ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बोथ आर द मेन टॉपिक फॉर सब टॉपिक फॉर दिस टॉपिक। नाउ थर्ड वन इज मल्टीपल बॉन्डिंग। जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड बताऊंगी तो मैं ये भी बताऊंगी कि वो कोई एक सिंगल बॉन्ड नहीं हो सकता है। इट मीन्स कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन आपस में 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, आपस में या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो एक इसके पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी तो है ही, यानी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी तो है ही, साथ में ये मल्टीपल बॉन्डिंग भी बनाता है। जैसे मान लिया कि 2 कार्बन ही आपस में जुटा हुआ है, तो ये 2 कार्बन आपस में एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा भी जुट सकता है। यही 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा यानी 2 बॉन्ड के द्वारा जुट सकता है। यही कार्बन आपस में 3 बॉन्ड के द्वारा भी जुट सकता है। ठीक है, और इस तरह से इन तीनों में, ये तीनों जिस भी कंपाउंड का फॉर्म हो, इस चैप्टर में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों, ये तीनों जिस भी कंपाउंड में मौजूद हो, तीनों में कितने कार्बन एटम है, 2-2 कार्बन एटम है, और दोनों के बीच में एक में सिंगल बॉन्ड है, दूसरे में डबल बॉन्ड है, तीसरे में ट्रिपल बॉन्ड है, और इस तरह से ये 3 तरह के कंपाउंड बना देते हैं। यानी दे कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग एंड दैट्स व्हाई दे कैन फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड। क्लियर?
चलिए अभी आपका क्लियर हो गया। टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन एंड मल्टीपल बॉन्डिंग, ये तीनों आपका क्लियर हो गया। द लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट, ब्रांच्ड एंड साइक्लिक चेन्स ऑफ कार्बन। मान लिया कि 5 या 6 कार्बन आपस में जुटे हुए हैं। अब देखिए ये 6 कार्बन आपस में किस प्रकार से जुटे हुए हैं। मान लिया कि ये 6 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुटे हुए हैं, तो भी देखिए कितने तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। पहला केस, ये स्ट्रेट चेन भी बना सकता है कैटेनेशन के द्वारा, ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, 5, 6, ये स्ट्रेट चेन इसने बना दिया, ठीक है। चलिए 6 कार्बन ही दूसरे तरह से जुटे हुए रहेंगे, 6 कार्बन ही जुटे रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस भी कंपाउंड में देखिए 6 कार्बन है, बट यहाँ स्ट्रेट चेन था, यहाँ हमारा ब्रांच चेन आ गया, यानी ब्रांच बन गया, ठीक है। तीसरा साइक्लिक, चलिए थर्ड नंबर साइक्लिक, 6 कार्बन ही रहेंगे। बट ये हेक्सागोन बनाया इसने, यानी एक साइकिल बनाया। अब देखिए तीनों कार्बन के ही कंपाउंड है, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तीनों में सिंगल बॉन्ड ही से आपस में वो जुटे हुए हैं, यानी तीनों ने कैटेनेशन को तो शो किया है और सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही सारे कार्बन आपस में जुटे हुए हैं। बट एक में इसने स्ट्रेट चेन बनाया, दूसरे में इसने ब्रांच्ड चेन बनाया, तीसरे में इसने साइक्लिक चेन बनाया। तो ये तीनों अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बनाएंगे। अब पता चला कि एक कार्बन इतने तरह का कंपाउंड क्यों बना सकता है, क्यों बना सकता है। वंस अगेन आई रिपीट, मैं रिपीट इसलिए बार बार करती हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए और अच्छे से कंप्लीट हो जाए, सिलेबस समझ में आ जाए। नॉट सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना हमारा मोटो नहीं होता है, टीचर्स का मोटो होता है कि बच्चे उसे अच्छे से समझ लें। इतने तरह का कंपाउंड कैसे बना लेता है कार्बन, क्या उसका वर्सेटाइल नेचर है, क्या उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। पहला टेट्रावैलेंसी, यानी वैलेंसी 4 है, विच इज मैक्सिमम वैलेंसी, वो 4 बॉन्ड बनाता है। वो खुद के साथ भी कितना भी लंबा चेन बना सकता है, आइदर ब्रांच्ड चेन, स्ट्रेट चेन और साइक्लिक कंडीशन में वो रह सकता है। मल्टीपल बॉन्डिंग, अगर 2 ही कार्बन है यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम फिक्स है, फिर भी यदि सिंगल बॉन्ड है तो एक अलग तरह का कंपाउंड बन जाएगा, डबल है तो अलग तरह का कंपाउंड बन जाएगा, ट्रिपल है तो एक अलग तरह का कंपाउंड बन जाएगा। साथ में यदि स्ट्रेट चेन है तो एक अलग तरह का कंपाउंड बन जाएगा, ब्रांच है तो अलग एंड साइक्लिक है तो अलग। यानी नंबर ऑफ कार्बन यदि फिक्स भी है तो फिर भी वो बहुत तरह के कंपाउंड को बना सकता है। और यही रीजन है कि कार्बन को बिल्कुल हम लोग अकेले पढ़ते हैं। क्लियर। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया अबाउट कार्बन, बेसिक नॉलेज अबाउट कार्बन, व्हाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड नॉट आयनिक बॉन्ड। थर्ड, अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन किस तरह से नेचर में मौजूद है। एंड 4, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी व्हाट आर द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बाय विच इट फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। इसमें ये 4 पॉइंट्स हमने पढ़े एंड आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब रही बात, मैं बताऊं आज का वीडियो जो है मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ जो कि 2021 सेशन के हैं, उनके लिए सीबीएसई के हिसाब से मेरा आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज के वीडियो में ही मैं आज के नोट्स को डाल दूंगी ताकि अभी आपको सारे वीडियोस देखने हैं, क्योंकि जब सारे वीडियोस आप नहीं देखोगे तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा फर्दर टॉपिक। ठीक है, सीबीएसई ने सिलेबस छांटा तो है इस साल के लिए, सिर्फ इस साल के लिए सिलेबस उसने कट तो किया है, बट बीच बीच से जो टॉपिक्स दिया है तो आपको सारे वीडियोस देखने हैं। बट हाँ, सारे वीडियोस को देख करके आप फर्दर टॉपिक को समझ लीजिएगा। बट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम यानी बोर्ड एग्जाम के समय आपका आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज का नोट्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं नोट्स डालूंगी वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, तो आप उस नोट्स को उतार लीजिएगा
साथ में आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।